हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल तक हमने अपना आधे से ज़्यादा सिलेबस लगभग फिनिश कर लिया है। आज हमारी एक नई यूनिट शुरू हो रही है जिसका नाम है हिंदू सामाजिक संगठन। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदू सामाजिक संगठन के जो प्रमुख आधार हैं उनके बारे में और सामाजिक संगठन क्या होता है इसके बारे में। तो आज के लेक्चर में हम पहले जानेंगे सामाजिक संगठन क्या होता है और उसके बाद हिंदू सामाजिक संगठन के कुछ प्रमुख आधार उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग लेक्चर ध्यान से सुनते नहीं हो और उसके बाद फिर आप लोग बोलते हो कि ये क्वेश्चन कैसे वो क्वेश्चन कैसे। तो प्लीज़ लेक्चर को ध्यान से सुना करिए, पूरा सुना करिए, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाओ और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो सामाजिक संगठन, ठीक है, हिंदू सामाजिक संगठन को समझने से पहले हम समझेंगे कि सामाजिक संगठन क्या होता है। तो समाज में संगठन, सामाजिक संगठन का मतलब समाज में संगठन, और संगठन का मतलब हुआ कि कोई ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर जो उसके घटक हैं, जो अवयव हैं, जो उस व्यवस्था को बनाने वाले अंग हैं, उनमें किस तरीके से क्रमबद्ध एक व्यवस्था, मतलब जैसे अगर व्यक्तियों के संबंध में ले तो 5-6 व्यक्ति हैं तो उनमें क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से संबंध है, कैसे क्या क्या नियम है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सब कुछ संगठन में आ जाएगा। तो प्रणालियाँ और प्लस नियम प्लस जो भी अंगों का क्रमबद्ध व्यवस्था है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो अगर हम परिभाषा की बात करें सामाजिक संगठन की, तो जोन्स ने कहा था सामाजिक संगठन वो व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न अंग परस्पर और संपूर्ण समाज से एक अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित रहते हैं। मतलब समाज के जो अंग हैं, जो घटक हैं, जो अवयव हैं, वो आपस में एक तरीका, एक प्रणाली के द्वारा संबंधित रहते हैं, तो उसको बोला जाता है सामाजिक संगठन। ठीक, मैकावरन पेज ने कहा था कि सामाजिक संरचना के विभिन्न भाग जैसे कि समुदाय है, वर्ग है, समूह समितियां हैं, इनमें परस्पर सामंजस्य को क्रियात्मक प्रणालियां, उन्हीं को हम कहते हैं संगठन है। मतलब जो सामाजिक संरचना को बनाने वाले जो घटक हैं, जैसे समुदाय, समिति, संस्था, वर्ग, समूह, जो भी जितनी भी घटक हैं, उन सभी में किस तरीके से सामंजस्य बना रहता है, किस तरीके से वो किन किन प्रणालियों के आधार पर जुड़ी होती हैं, तो इसको कहते हैं सामाजिक संगठन में कैवरन पेस के अकॉर्डिंग। इलियट तथा मैरिल ने कहा था कि सामाजिक संगठन वो दशा या स्थिति है जिसमें एक समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने मान्य अथवा पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती है। तो एक ऐसी दशा, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी समाज द्वारा जो मान्यता प्राप्त नियम हैं, नियमों के अनुसार, उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं, कि जो भी समाज के उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके, समाज के जो नियम हैं उनके तहत रहते हुए। ये है सामाजिक संगठन। तो अगर इन शॉर्ट हम कहें कि सामाजिक संगठन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहार की एक तरीके की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतःक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतःक्रिया को दिशा निर्देशित करती है, उसको हम कह सकते हैं सामाजिक संगठन। ठीक है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो कि लोगों के इंटरेक्शन से ही बनी है और इंटरेक्शन को गाइड करती है कि किस तरीके से आपस में आपको इंटरेक्शन करना है, और ये व्यवस्था बनी भी इंटरेक्शन से ही है। तो ये एक तरीके का प्रतिमानित व्यवस्था, उसको कहते हैं सामाजिक संगठन। तो ये तो हो गया सामाजिक संगठन का अर्थ और परिभाषा। तो अब हम समझेंगे हिंदू सामाजिक संगठन के बारे में। ठीक, हिंदू सामाजिक संगठन या कह सकते हो आप भारतीय सामाजिक संगठन। तो जो भारतीय समाज है, यहाँ पर हम अगर देखें तो आदिकाल से ही जो हमारी भारतीय सभ्यता है वहाँ का संगठनात्मक आधार बहुत ही सुदृढ़ रहा है। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी ऐसी नियम, ऐसी ऐसी कार्यप्रणालियाँ यहाँ पर रही हैं जिसके द्वारा सामाजिक संरचना को एक सुदृढ़, एक अच्छे तरीके से संचालित किया गया है। एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था विद्यमान रही है यहाँ पर सदैव से ही। तो हमारे यहाँ प्रथाओं परंपराओं को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, तो इन्हीं के आधार पर, प्रथाओं परंपराओं के आधार पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई जिनके आधार पर संगठन बना रहता है। वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो मेनली हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज है इसको संगठित रहने के 2 आधार हो सकते हैं।
मतलब भारतीय समाज के संगठन के 2 आधार हो सकते हैं। ये है यहाँ से भारतीय समाज, और इसको 2 आधार हैं जो कि संगठित करते हैं। एक तो है दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे विश्वास हैं, ठीक। और संगठनात्मक आधार जो कि हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, एक तरीके से जो कार्यप्रणालियों में परिणत हो गई जो भी संस्थाएं हैं वो सब कुछ आ जाएंगी संगठनात्मक आधार में। तो आज के लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे दार्शनिक आधार में। दार्शनिक आधार में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो इसमें आते हैं हमारे संस्कार, पुरुषार्थ, कर्म, पुनर्जन्म, पंच ऋण और पंच महायज्ञ। इन सभी चीज़ों का हिंदू समाज में या भारतीय समाज में बहुत एक अहम रोल रहा है शुरुआत से ही, और अभी भी इन चीज़ों को मान्यता मिली हुई है। इनके आधार पर हमारा जो भारतीय समाज है बहुत ही सुदृढ़ तरीके से कार्य करता रहा है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दार्शनिक आधार में पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, जैसे कि अगर हम इसका शब्द को इसका संधि विच्छेद करें तो पुरुष का अर्थ, पुरुष का मतलब होता है मनुष्य या मानव। तो मानव का क्या अर्थ है? अर्थ माने लक्ष्य, उद्देश्य। यदि कोई मानव जीवन में आया है तो उसे मानव जीवन में रहते हुए कौन कौन से लक्ष्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति करनी है, ठीक है। पुरुषार्थ का सिंपली अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये होता है कि भारतीय जीवन में जो भी व्यक्ति के निर्धारित लक्ष्य होते हैं, निर्धारित उद्देश्य होते हैं, मतलब मानव के उद्देश्य, मानव का अर्थ यानी मानव के उद्देश्य, मानव के लक्ष्य। तो जो भी जीवन का लक्ष्य होता है, जो जीवन का उद्देश्य होता है, उनको कहते हैं पुरुषार्थ। P.H. प्रभु ने कहा था कि हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक और नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। इनकी पुस्तक का नाम था हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये बुक पूछी जा सकती है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन P.H. प्रभु की पुस्तक है। इसमें इन्होंने कहा था कि जो पुरुषार्थ होते हैं ये आश्रम व्यवस्था को मानसिक और नैतिक आधार प्रदान करते हैं। जो भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी तो उसके लिए ये एक तरीके के आधार होते थे। जो पुरुषार्थ थे ये मन के नैतिक आधार होते थे आश्रम व्यवस्था के, ठीक है। मन नैतिक आधार इन्होंने इसको बोला था। तो जो भारतीय संस्कृति है इसमें पुरुषार्थ की संख्या बताई गई है 4। पुरुषार्थ का अर्थ समझ गए आप लोग? व्यक्ति के जीवन का जो उद्देश्य होता था, व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य, कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते थे कि अगर मानव शरीर में आपने जन्म लिया है तो आपको इन लक्ष्यों को, इन उद्देश्यों को पूरा करना ही करना है। तो वो लक्ष्य कौन कौन से होते थे, उन्हीं को कहते थे पुरुषार्थ। तो हिंदू धर्म में 4 प्रकार के लक्ष्य बताए गए हैं एक मनुष्य के, जिनको उसको अपने जीवन में पूरा करना ही करना होता है। वो कौन कौन से लक्ष्य हैं? तो वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 है, जिसमें से जो मोक्ष है ये अंतिम है और बाकी ये तीनों साधन के तौर पर है। मतलब साध्य क्या है? मोक्ष, और धर्म, अर्थ, काम ये साधन के तौर पर उपयोग में आते हैं, ठीक। तो ये 4 लक्ष्य होते हैं मनुष्य के जीवन के, हिंदू संस्कृति में बताए गए हैं। इनको थोड़ा सा हम समझेंगे। धर्म का मतलब हुआ ध्र धातु से बना ना धर्म। तो धर्म का मतलब हुआ कर्तव्यों का निर्वहन। किस तरीके से हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, नैतिक नियमों को मानते हुए कर्तव्यों को नैतिकता के साथ पूरा करें, ठीक। जो भी हमारे कर्तव्य हैं, चाहे वो सामाजिक कर्तव्य हों, चाहे वो हमारे जो आध्यात्मिक कर्तव्य हैं, जो भी हमें संसार में जो भी हमारे दायित्व हैं, जो भी कर्तव्य हैं, उनको हम पूरी नैतिकता के साथ पूरा करें। जो नैतिक नियम है उनको ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन, यही है धर्म। अर्थ का मतलब होता है कि वो सभी साधन जिनसे हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वो सभी चीज़ें आ जाएंगी अर्थ में जिनसे जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, एक तरीके से कह लो कि जीवन निर्वहन के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान और भी जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ जो भी हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो सब कुछ अर्थ के अंतर्गत आ जाएंगी, जो कि जीवित रहने के लिए मनुष्य को बहुत ज़रूरी है। तीसरा उद्देश्य है या तीसरा पुरुषार्थ काम। काम का मतलब हुआ हमारी इच्छाएं, ठीक है। तो जो मनुष्य की इच्छाएं हैं
उनको भी पूरा करना, क्योंकि यदि इच्छाएं अतृप्त रहेंगी तो आपका ध्यान नहीं लगेगा ईश्वर में। तो इसीलिए हिंदू सामाजिक व्यवस्था में इन चारों को महत्व दिया गया कि आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं और आप धर्म के साथ में इन चीज़ों को पूरा भी करो, एक नैतिकता के दायरे में रहते हुए इन चीज़ों को पूरा करो। तो संतानोत्पत्ति हेतु वैवाहिक जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं और वैवाहिक जीवन का निर्वहन करते हैं, अपनी सांसारिक इच्छाओं और जो आपकी कामनाएं हैं उनकी संतुष्टि के लिए आप जब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर ये तीसरा पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष या इसको कहते हैं कैवल्य, जो कि माना गया है कि ये जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। मनुष्य के जीवन में अंतिम रूप से मनुष्य को ये प्राप्त करना ही होता है और इसी के लिए वो अपना संपूर्ण जीवन के समस्त कर्म मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही अग्रसर रहता है कि कितने अच्छे वो कार्य कर सके ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष का मतलब हुआ जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। जब मनुष्य को एक अंतिम सत्य का ज्ञान हो जाता है तो उसको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो ये कैसे होगा? जब वो धर्म के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा, प्लस अपने कर्तव्यों को भी पूरा करेगा, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करेगा, साथ में नैतिकतावादी नियमों को भी मानेगा, तब जा कर के वो फिर मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। तो व्यक्ति अपने जीवन काल में विभिन्न आश्रमों में रह करके इन उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। अब ये आश्रम क्या होते हैं, ये जब आप संगठनात्मक आधार पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। तो सिंपली पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये है पुरुषार्थ। ठीक, और ये 4 आश्रमों में रह करके, अलग अलग आश्रमों में रह करके व्यक्ति को इनको पूरा करना होता है। ये होते हैं मनुष्य के जीवन के उद्देश्य। ठीक, दूसरा जो दार्शनिक आधार है वो है पंच ऋण और पंच महायज्ञ। देखो, हमारे यहाँ माना गया है कि यदि आपने इस संसार में जन्म लिया है तो आप पर बहुत सारे लोगों का ऋण है और वो ऋण आपको चुकाना होता है। तो इसके लिए व्यक्ति को कहा जाता है कि वो पंच महायज्ञ करे। तो कौन कौन से ऋण है जो कि व्यक्ति को चुकाने होते हैं? तो वो पंच ऋण है। एक तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। ठीक है, ये पंच ऋण होते हैं जिनको चुकाना होता है। देव ऋण मतलब देवताओं का आशीर्वाद आपको मिला होता है तभी आपने जन्म लिया है। ऋषि ऋण जो ऋषियों के जो योगदान होता है समाज में, ताकि समाज की जो परंपराएं बनी रहती हैं, आपको जो समाजीकरण के द्वारा जो सीख मिलती है, तो वो सारी चीज़ें ऋषि ऋण। पितृ ऋण, जो आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया तो वो पितृ ऋण के अंतर्गत आ जाएगा। अतिथि ऋण, जो एक तरीके का आपको सत्कर्मों का फल मिलता है, जो वो चीज़ होती है अतिथि ऋण। भूत ऋण, भूत का मतलब होता है प्राणी। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका कुछ ना कुछ आपके जीवन में योगदान ज़रूर होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पेड़ पौधों से हम फल और सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो अन्य प्राणी हैं उनसे भी हम कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। तो भूत ऋण मतलब संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका ऋण हम पर होता है और उनको हमको चुकाना होता है इसी जीवन में। तो इसीलिए माना गया है कि इन पंच ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्ति को पंच महायज्ञ करने होते हैं। यज्ञ का मतलब वो वाला यज्ञ मत समझ लेना। यज्ञ का मतलब यहाँ पर है कुछ कर्तव्य। तो देव यज्ञ, जहाँ पर जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों को करता है, आहुतियाँ वगैरह देता है, वहाँ पर देव ऋण उसका पूरा हो जाता है, मतलब देव यज्ञ। ठीक, फिर ऋषि ऋण कैसे चुकाता है वो? तो जैसे कोई भी महात्मा आ गए, कोई भी महापुरुष आ गए, उनकी हम सेवा करते हैं और समाज में अपना एक अच्छा योगदान देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपने ऋषि ऋण चुका दिया। ठीक, पितृ ऋण, तो जैसे आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, वैसे ही जब आप संतानोत्पत्ति करके समाज में समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक जो वंशवेल होती है ना, कि आपने वंशवेल को आगे बढ़ाया, तो वहाँ पर आपका पितृ ऋण उतर जाता है, मतलब पितृ यज्ञ कह लो। ठीक है, तो ये पितृ ऋण आपका उतर जाता है। अतिथि ऋण, कोई भी अतिथि आ गया उसकी सेवा सत्कार करो, तो ये भी एक तरीके का यज्ञ माना गया है और इस तरीके से आपका अतिथि ऋण उतर जाता है। भूत ऋण, ऐसा माना जाता है कि प्राणियों पर हमें दया करनी चाहिए, कोई भी प्राणी हो उस पर हमें दया करनी चाहिए, उसके साथ में जितना भी हो सके उसको अगर अच्छे तरीके से उससे वो करना चाहिए। तो ये पंच ऋण, और इनको करने के लिए
पंच महायज्ञ बताए गए हैं, मतलब आपके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो कि आपको पूरे करने होते हैं समाज में रहते हुए। तीसरा आधार है कर्म तथा पुनर्जन्म। कर्म का सिद्धांत जो कि एक अहम भूमिका निभाता है भारतीय संस्कृति में। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, अभी नहीं तो कभी। आपने देखा होगा, आप लोग बोलते हो ना कि हमने कर्म किया लेकिन हमें फल नहीं मिला, लेकिन आपको वो फल मिलता है, शायद थोड़ा सा लेट में मिले। अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ाई कर ली तो शायद ये वाला एग्ज़ाम ना निकले, लेकिन आगे कोई और एग्ज़ाम या फिर कुछ और अच्छा आपके लिए हो जो कि आपको मिल जाए। या फिर अगर आपने कोई बुरे कर्म किए हैं, किसी को प्रताड़ित किया है, किसी को दुखी किया है, तो वो चीज़ आपके साथ में कभी ना कभी ज़रूर होगी और आपको एहसास होगा कि आपने ऐसा किया था इसलिए आपके साथ में ऐसा हुआ। सेम थिंग यदि कोई दूसरा आपके साथ में ऐसा करता है तो उसको भी उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। तो कर्म का सिद्धांत एक तो हमारे यहाँ माना जाता है, और दूसरा माना जाता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा उसी कर्म के आधार पर। अच्छे कर्म करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। यदि बुरे कर्म करोगे तो इसी संसार में फंसे रहोगे और आपको जैसे आपके कर्म होंगे उसी के आधार पर आपको पुनर्जन्म मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि जो मनुष्य की अंतरात्मा है वो अजर अमर होती है, कभी नहीं मरती। तो ये चीज़ है। इस चीज़ को अगर कभी आजमाना हो तो खुद से पूछना, आप खुद को बोलना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो मर जाएंगे, कभी खुद से बोलना क्या मैं भी मर जाऊंगा, तो ऐसे फील आएगी, अरे मैं कैसे मर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यानी कि जो हमारी आत्मा है वो कभी नहीं मरती है। वो यदि ईश्वर में विलीन हो जाती है तो फिर वो क्या है, मोक्ष मिल जाता है, अन्यथा फिर हमें पुनर्जन्म लेकर के इसी संसार में आना पड़ता है। तो ये है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो अभी हम सिंपली थोड़ा सा समझेंगे कर्म का सिद्धांत ये कैसे कार्य करता है। तो जो कर्म का सिद्धांत है ये गीता से आया था। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया था, जिसको भारतीय जीवन दर्शन में बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई है। कर्म का मतलब होता है मनुष्य के कार्य। जैसे आप कार्य करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। अच्छे कर्म आपको सद्गति की तरफ ले जाएंगे, और अगर आप बुरे कार्य करोगे तो आपका पतन होना निश्चित ही निश्चित है। तो जैसे कार्य करोगे वैसे ही आप बनते चले जाओगे। ये चीज़ प्रैक्टिकली आप लोग कभी देखना कि आप जैसा सोचते हो, जैसा कार्य करते हो, वैसा ही आपके साथ में होना शुरू हो जाता है। तो हिंदू धर्म में बताया गया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं और मनुष्य 3 प्रकार से उन कर्मों को करता है। तो कितने प्रकार से करता है पहले इसको समझते हैं। तो मनुष्य अपने कार्यों को 3 प्रकार से करता है, मनसा वाचा कर्मणा। मतलब एक तो आपने मन में कुछ सोच लिया, वो भी एक तरीके का कर्म में ही आ गया। वाचा मतलब वाणी से किसी को कुछ बोल दिया, वो भी एक तरीके का कर्म में आ गया। और दूसरा कार्य करना, कर्मणा मतलब आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया या कुछ बुरा किया। तो विचारों से, मन से, वाणी से और कार्यों के द्वारा। इसीलिए बोला जाता है कि हमें मन से भी शुद्ध रहना चाहिए, वाणी से भी अच्छा बोलना चाहिए, और कार्य तो अच्छे करने ही चाहिए। जैसे किसी के बारे में यदि आप बुरा सोच रहे हो तो भी वो एक तरीके का पाप माना जाता है हिंदू समाज में। तो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों तरीके से हमें शुद्ध रहना चाहिए, ऐसी मान्यता है हिंदू जो संस्कृति है उसमें। और इन्हीं के आधार पर 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो कि मनुष्य करता है और जिसके आधार पर उसको फल मिलता है। तो एक कर्म होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध, और तीसरा होता है क्रियमाण। संचित कर्म मतलब वे कर्म जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं, उनका फल अभी तक नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में भोगना पड़ेगा। संचित मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने बैंक में पैसा डाल दिया तो वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है लेकिन फ्यूचर के लिए सेव हो गई। तो कोई भी चीज़ आपने आज करी और यदि वो संचित कर्मों में चली गई तो उसका फल आपको चाहे इस जीवन में मिले या फिर अगले जीवन में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो संचित कर्म हमें बाद में भोगने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। प्रारब्ध,
कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल मिलना हमें शुरू हो जाता है, मतलब हमने पहले कुछ किया था और उनका फल मिलना हमें अभी प्रारंभ हो चुका है, चाहे अच्छे कर्म किए हों चाहे बुरे कर्म किए हों। तो प्रारब्ध उसको बोलते हैं प्रारब्ध। संचित कर्मों में से जिन कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है उसको बोलते हैं कि ये चीज़ प्रारब्ध कर्म है। और क्रियमाण कर्म वो कर्म जो कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्रियमाण कर्म है ये कभी कभी प्रारब्ध हो जाते हैं, मतलब हमने तुरंत में कोई कर्म किया और हमको फल मिलना प्रारंभ हो गया तो प्रारब्ध हो गया, और यदि बाद में फल मिलेगा तो वो संचित कर्म बन जाएगा। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं और ये सिद्धांत दिया था भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ये चीज़ बताई गई थी। तो ये होता है कर्म का सिद्धांत और इसी के आधार पर मनुष्य को मिलता है पुनर्जन्म। इसके बाद एक और दार्शनिक आधार है जो कि है संस्कार, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो संस्कार का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कार्य, संस्कार मतलब कुछ ऐसे कार्य जिनसे कि संस्कृति में समृद्धि हो या मनुष्य का शुद्धिकरण हो। तो ऐसे कार्य जिनसे मनुष्य का शुद्धिकरण होता है, मनुष्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान मिलता है, उसको कहते हैं ये संस्कार हैं, ठीक है। और हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार सामान्यतः माने गए हैं। मनुस्मृति में 13 माने गए हैं और व्यास ने 16 संस्कार बताए हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कार बताए गए हैं। लेकिन सिंपली अगर एक जनरल वे में लें तो 16 संस्कारों को माना गया है भारतीय जो सामाजिक संगठन है उसमें या भारतीय संस्कृति में। तो कौन कौन से हैं? तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो 16 संस्कार हैं वो है, पहला संस्कार होता है गर्भाधान। जब बच्चा गर्भ में आता है तो जो गर्भाधान संस्कार होता है ताकि उसका जो जन्म हो एक तरीके से शुद्ध आत्मा के रूप में हो। फिर दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, तीसरा होता है सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा होता है जात कर्म, पांचवा होता है नामांकरण, छठा होता है निष्क्रमण, सातवां होता है अन्नप्राशन, आठवां होता है चूड़ाकरण जो कि अभी मुंडन संस्कार के रूप में प्रचलित है, नवा संस्कार है विद्यारंभ और उसके बाद फिर होता है कर्णभेद जिसमें कि कान छेदा जाता है। फिर 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत धारण किया जाता है बच्चे को और उसके बाद वेदारंभ संस्कार होता है। फिर 13वां संस्कार है केशांत, मतलब जब सारी विद्या आपने सीख ली तो आपको मुंडन करवाना होता है। उसके बाद जो 14वें नंबर पे है वो है समावर्तन और उसके बाद है 15वें नंबर पर विवाह। विवाह एक ऐसा संस्कार है जो कि जो स्त्रियां हैं, हिंदू धर्म की स्त्रियां, उनके लिए एकमात्र संस्कार माना गया है विवाह संस्कार, जिनके द्वारा माना जाता है कि उनका जो शुद्धिकरण है वो हो जाएगा। और बाकी तो बालकों के लिए, वैसे प्राचीन काल में ये सभी संस्कार लड़कियों पर भी लागू होते थे, लेकिन फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में जो विवाह है एकमात्र इसी को स्त्रियों के लिए संस्कार मान लिया गया। और फिर उसके बाद मरने के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कार हैं जो कि एक सामान्य तौर पर मान्यता के रूप में हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। तो ये था हिंदू धर्म का दार्शनिक आधार। अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संगठनात्मक आधारों को। तो इसको ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।